15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से तटीय कस्बे में जन्मे एक बालक को उस समय शायद ही किसी ने गंभीरता से लिया होगा। पिता नाविक थे, घर आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन संस्कारों में समृद्ध। यही था वो वातावरण जिसने उस बालक अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के भीतर एक गहरा सपना बो दिया, आसमान को छूने का। बचपन में जब वे समुद्र किनारे पक्षियों को उड़ते देखते थे तो अक्सर कहा करते थे, एक दिन मैं भी उड़ूंगा। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में वे सिर्फ अपने सपनों को नहीं बल्कि पूरे देश के सपनों को एक उड़ान देंगे। कलाम साहब की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, संघर्ष, असफलता और फिर एक अद्भुत पुनर्जन्म। बचपन में अखबार बांटने से लेकर स्कूल की फीस भरने के लिए मेहनत करने तक हर कठिनाई को उन्होंने सीखने का अवसर बनाया। स्कूल के दिनों में उनके एक शिक्षक श्री अयादुरे ने कहा था, अगर तुम आकाश को छूने चाहते हो तो पहले खुद को उड़ने योग्य बनाओ। ये बात कलाम के दिल में उतर गई। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जहां उन्होंने विमान तकनीक की बारीकियां सीखी। लेकिन उनकी उड़ान असली मायनों में तब शुरू हुई जब वे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ से जुड़े। भारत उस समय तकनीकी रूप से उभरने की कोशिश कर रहा था और कलाम उन वैज्ञानिकों में से थे जो अपने देश को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। 1980 में उनके नेतृत्व में भारत ने अपना पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, यह भारत के आत्मविश्वास की उड़ान थी। 1980 के दशक में उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की अगुवाई की। इसी प्रोग्राम के तहत भारत को अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों की ताकत मिली। यहीं से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वह थी उनकी सफलता के पीछे का विनम्र स्वभाव। उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों को अपनी नहीं कहा। वे हमेशा कहते थे, यह देश के वैज्ञानिकों और युवाओं की उपलब्धि है। फिर आया साल 1998 जब भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया। उस समय डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इस मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक थे। देश में पहली बार इतनी मजबूती से विश्व मंच पर कहा, भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी सुरक्षा खुद तय करेगा। इस सफलता ने उन्हें न सिर्फ भारत का गौरव बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक राष्ट्रवादी के रूप में पहचान दी। 2002 में जब उन्हें भारत का राष्ट्रपति चुना गया तो वे पहली बार वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से आने वाले राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन आम जनता और विद्यार्थियों के लिए खुल गया। वे हर मुलाकात में कहते, युवा ही भारत का भविष्य है, सपने देखो, क्योंकि सपने विचार बनते हैं और विचार कर्म में बदलते हैं। उनके भाषणों में विज्ञान, शिक्षा और आत्मधिकता का अद्भुत संगम होता है। इसलिए उन्हें लोग प्यार से कहते थे, जनता के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी उन्होंने आराम नहीं किया। वे देश भर में यात्रा करते रहे, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाकर युवाओं से बातचीत करते रहे। उनका संदेश हमेशा एक ही था, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य तय करना होगा और अगर उस पर निष्ठा से काम करना होगा। वे कहते थे, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यह पंक्ति उनके जीवन की आत्मा थी। उन्होंने अपने हर दिन को तपस्या में बदला। बहुत कम लोग जानते हैं कि नासा ने एक सूक्ष्मजीव का नाम उनके नाम पर रखा था, सोलिबैसिलस कलामी, जो अंतरिक्ष में मिला था। यह शायद इस बात का प्रतीक है कि उनका नाम अब धरती तक सीमित नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी दर्ज हो चुका है। तमिलनाडु सरकार ने उनके जन्मदिन को युवा पुनर्जागरण दिवस घोषित कर दिया और उनके नाम पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड शुरू कर दिया। आज भी भारत के कई स्कूल, विज्ञान केंद्र और मिसाइल कॉम्प्लेक्स उनके नाम से जाने जाते हैं, जो नई पीढ़ी को रोज प्रेरित करते हैं। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलांग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे तभी मंच पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वे आखिरी सांस तक वही कर रहे थे जो उन्हें सबसे प्रिय था, युवाओं को प्रेरित करना। उनकी मृत्यु भी उनके जीवन की तरह गरिमामय थी। शिक्षा देते देते मुस्कुराते हुए भविष्य की ओर देखते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वे एक विचार थे।
उन्होंने हमें सिखाया कि गरीबी, संसाधनों की कमी या असफलता किसी की उड़ान नहीं रोक सकती। अगर दिल में जुनून हो, उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सपने देखने वाला हर बच्चा अगर मेहनत करे तो एक दिन भारत का मिसाइल मैन बन सकता है। और इसलिए आज उनके जन्मदिन पर हमें केवल उन्हें याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को जीना चाहिए, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। यही कलाम की सबसे बड़ी विरासत है, एक ऐसा भारत जो सपनों से नहीं डरता बल्कि उन्हें साकार करता है।